हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं इंजीनियर्स इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंजीनियर्स इंडिया में आप देख रहे होंगे स्टॉक में आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और यहाँ पे हुआ है स्टॉक में ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन का। ओवरऑल काफी लंबे टाइम से यहाँ पे हर बार ट्रेंड लाइन के करीब आता था, रिजेक्शन देखने को मिलता था और फाइनली आज ये ब्रेकआउट होते हुए नजर आया। यहाँ पर देखें तो कंप्रेशन बन रहा था कुछ दिनों से कैंडल्स में, काफी यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिलता था, सेम डे बाय आता था, रिवर्स भी सेम डे रहता था। फाइनली आज ब्रेकआउट हुआ बिकॉज इस टाइप के कंप्रेशन में ज़्यादातर या तो ब्रेकआउट होते हैं या ब्रेकडाउन्स होते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो एक तरह से वेज भी बन रही है और वेज ने अपना काम कर दिया यहाँ पे। अब इम्पॉर्टेंट है कि भाई स्टॉक कहाँ तक चलेगा और कहाँ तक नहीं चलेगा, बिकॉज ओवरऑल स्टॉक में ब्रेकआउट तो हुआ है तो क्या रीटेस्टिंग होगी? डेफिनेटली रीटेस्टिंग के बिना तो स्टॉक अधूरा ही रहता है। तो यहाँ पे रीटेस्टिंग ज़रूर होनी है तभी ये चल पाएगा। और रीटेस्टिंग की वजह भी बता देता हूँ, क्योंकि जब कभी भी इस टाइप के ब्रेकआउट होते हैं ऐसे पैटर्न में तो एक चीज़ ज़रूर देखा करो कि आप 1 आवर TF पे जब आओ यहाँ पे तो एक RSI देख लिया करो, क्योंकि RSI अगर ओवरबॉट है 1 आवर TF में तो डेफिनेटली पुल बैक आएगा। तो वो ही रीटेस्टिंग का काम करता है। अलग से कोई रीटेस्टिंग का एज इन बना दिया गया है कि भाई ब्रेकआउट हुआ है तो रीटेस्टिंग होगी। हालांकि देखा जाए तो जो ब्रेकआउट रहता है वो तो 1 डे TF के अकॉर्डिंग होता है, बट 1 आवर TF बहुत ओवरबॉट हो जाता है तो पुल बैक आता है। इसी वजह से तो उसको एक नाम दे दिया गया है रीटेस्टिंग। तो यहाँ पे आप देखो कि ऊपर से स्टॉक में एक फॉल वापस से आएगा और यहाँ पे कुछ कूलिंग होगी अभी शॉर्ट टर्म में। और कूलिंग होगी तो यहाँ पे जो अपने सपोर्ट रहेंगे वो समझ लीजिए। सपोर्ट जो अपने आएंगे यहाँ पे स्टॉक में 225 का साइकोलॉजिकल लेवल है, अभी ये फिलहाल 220 के लेवल तो आपको दिखाई सकता है। यहाँ कहीं तक ये कंसोलिडेट होगा, पुल बैक आएगा, मे बी 1-2 दिन इसी जोन में सस्टेन करे, फिर स्टॉक में मूव वापस से आएगा 225 के बाद स्टॉक में आइए तेजी और ये जाएगा 236 तक, क्योंकि यहीं पे इसकी असली परीक्षा रहेगी। 236 238 के आसपास इसमें रहेगा हर्डल, बिकॉज यहाँ पे आते हैं अपने 100 डे और 50 डे EMA, ये सस्टेन करता है स्टॉक में मोमेंटम आ जाएगा। फिर स्टॉक में जो गैपिंग थी वो सारी गैप फिलिंग भी होगी, यहाँ पे 250 के लेवल तक स्टॉक चलते हुए नजर आएगा और 250 भी सस्टेन करता है तो फिर ये 270 के भी टारगेट वापस से दिखा सकता है। तो कुछ इस तरह से चलेगा स्टॉक। हालांकि ब्रेकआउट हुआ है तो एज एन पुल बैक रहेगा इसमें थोड़ा सा एक रीटेस्टिंग के बाद और फिर ये रेडी होगा। तो यहाँ पे अभी एटलीस्ट इस वीक में अगर नहीं चलता है तो मे बी नेक्स्ट वीक मोमेंटम आए, बट जो भी रहेगा यहाँ पे EMAs के बाद ही आएगा। अगर 237 नहीं सस्टेन कर रहा है 237 238 तो फिर भूल जाइए कि भाई ऊपर की दिशा में कोई अच्छा मूव है, क्योंकि फिर यहाँ पे स्टॉक इसी जोन में फंस जाएगा। और यहाँ पे फंसने का मतलब आप समझ लो कि यहाँ पर एक नया जोन क्रिएट हो जाएगा कि भाई स्टॉक इसी जोन में ट्रेल होता रहेगा, अप्स एंड डाउन्स, नीचे 215 और ऊपर जाएगा तो 240 बस, जब तक यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता है फिर इस जोन का। तो इस तरह से कुछ चलने वाला है अपना इंजीनियर्स इंडिया आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे EMA का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। हालांकि डेली TF पे RSI देखें तो बिल्कुल ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाहर ही निकला है, तो यहाँ पे चलने की संभावनाएं तो हैं, बट वीकली TF पे देखें तो यहाँ पे अभी क्रॉस ओवर होना है इसको मूविंग एवरेज का, बिकॉज मूविंग एवरेज क्रॉस होगा वीकली पे तभी पोटेंशियल अच्छा आएगा। तो कुछ इस तरह से टाइम कर सकते हैं इंजीनियर्स इंडिया को। रिसेंटली जो स्टॉक के नतीजे रहे थे वो भी कुछ खास नहीं थे। एज एन सेल्स देखें इस बार तो ग्रीन थी 624 CR, लास्ट टाइम ये 818 थी और इसी वजह से नेट प्रॉफिट भी काफी अफेक्टेड था 92 CR और लास्ट टाइम 139। EPS गिर के 1.63 हो गया। हालांकि इन्वेस्टर्स ने इस बार अपने स्टेक बढ़ाए हैं। जून क्वार्टर में इन्वेस्टर ने 7.26 कर दिए बढ़ा के, जो रिसेंट क्वार्टर में 7 थे, और सेम DI ने 13.89 कर दिए जो रिसेंट क्वार्टर में 13.6 थे। DI के जो स्टेक हैं वो DSP स्मॉल कैप, LIC, HDFC, SBI क्वांट, HSBC, आदित्य बिरला, टाटा म्यूचुअल, यही सारे हैं। तो काफ़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ पे स्टेक हैं DI में। और यहाँ पे FI में एज इन उतने ज़्यादा स्टेक तो नहीं है, 7% के आसपास है। तो आई होप मैंने इंजीनियर्स इंडिया अच्छे से क्लियर कर दिया क्या मूव रह सकता है, कैसा क्या चल सकता है, परफॉर्मेंस क्या रहेगी। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।